हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो खुद में एक रहस्य है। ये है गुमशुदा गांव। राजस्थान का एक ऐसा स्थल जहाँ से साल भर पहले सब लोग बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे गांव का दरवाज़ा खोलने पर क्या होगा? आज आप मेरे साथ चलिए, जब एक छोटी सी दोस्ती का ग्रुप अपने एडवेंचर स्पिरिट के चक्कर में इस खौफनाक गांव की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन क्या उन्हें पता है कि उनका ये सफ़र उनकी ज़िंदगी के लिए एक मौत का सवाल बन जाएगा। रात के अंधेरों में छुपी भयानक सच्चाई का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं गुमशुदा गांव की कहानी। एक छोटी सी जगह थी राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में। उस जगह को लोग गुमशुदा गांव कहते थे क्योंकि वहां से साल पहले अचानक सब लोग गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि गांव के लोग कहां चले गए और क्या हुआ उनके साथ। गांव के पास का रास्ता अब वीरान और सुनसान हो गया था। वहां से गुजरते वक्त लोग अपने कदम तेज कर लेते थे। कहानी की शुरुआत होती है राज और उसके 3 दोस्तों से जो कॉलेज के स्टूडेंट थे और राजस्थान में एक एडवेंचर के लिए आए थे। उन लोगों ने इन सब बातों को महज एक मजाक समझा, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो गुमशुदा गांव जाकर देखेंगे कि असल में वहाँ सच्चाई क्या है। रात के 10 बज रहे थे और चारों अपनी कार में गुमशुदा गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव तक का सफ़र काफ़ी सुनसान था। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी अपनी हेडलाइट्स के आगे कुछ नहीं दिख रहा। रास्ते में राज को लगता है कि जैसे उनकी कार के सामने कोई तेज रफ्तार से गुजर गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाई, लेकिन जब सबने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन कार के शीशे पर एक हाथ का निशान जरूर था, जो अंधेरे से ज़्यादा वहाँ पर डरावना लग रहा था। जैसे ही वो गुमशुदा गांव में एंटर करते हैं, पूरी जगह एक अजीब सी खामोशी थी। ना तो कोई जानवर की आवाज़, ना हवा का चलना। सब कुछ जैसे वहाँ पर मर चुका हो। गांव की एक गली में उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी सी हवेली दिखाई देती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हवेली के अंदर देखेंगे क्या है। अंदर जाते ही उन्हें हवा में एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ, जैसे कुछ पुराना और मुर्दा वहाँ पर अब तक पड़ा है। हवेली के दरवाजे पर पुरानी तस्वीरें थी और उन तस्वीरों में एक तस्वीर औरत की थी जिसका चेहरा बेहद बुरी तरीके से जला हुआ था। राज के दोस्त समीर को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। वो आवाज़ पीछे से आ रही थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब हो। जब समीर मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। लेकिन जब वो अपने दोस्त से ये बात कहने जाता है, तभी एक भयानक चीज़ होती है। राज अचानक हवा में उछल जाता है, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे हवा में उठा रही हो। राज चिल्ला रहा था, मगर उनकी आवाज़ एक सेकंड के लिए मानो बंद हो गई हो। राज का बदन एक अजीब सी हालत में लटक रहा था और फिर वो ज़मीन पर गिर गया। लेकिन राज अब उन्हें पहचानता नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी और उसका चेहरा किसी और का लग रहा था। वो राज नहीं रहा था।
जब ये सब होता है, समीर, अमित और प्रीति वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इन हवेली का दरवाज़ा बंद हो जाता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। गांव की सारी गलियां भी घूमने लगी थी, जैसे वो लोग एक भूल भुलैया में बस फंस चुके हों। अब वो तीनों समझ जाते हैं कि ये कोई आम जगह नहीं है। ये गांव एक जिंदा शैतान है जो वहां आने वालों को कभी वापस नहीं जाने देता। हर तरफ से उस गांव की खौफनाक चीज़ों ने उन्हें घेर लिया था। अब इस कहानी में सोचने वाली बात ये थी कि क्या समीर उसके दोस्त उस जगह से जिंदा निकल पाएंगे, या फिर वो भी उस गांव का हिस्सा बनकर रह जाए। ये थी हमारी आज की एक भयानक कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद अच्छी लगी होगी, तो उसके लिए प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।